Hello everyone. Today we'll discuss about prepositions. Preposition जिसको कि प्रीपोजिशन भी कहा जाता है, जो कि किसी भी सेंटेंस में किसी नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले यूज़ किया जाता है, उसको कहते हैं preposition. So let's know the definition of prepositions. A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other words in the sentence. Means prepositions क्या होते हैं कि preposition वह शब्द है जो किसी noun या फिर pronoun के पहले आकर उस noun या फिर pronoun का संबंध किसी भी सेंटेंस में किसी दूसरे शब्दों से कराता है, उसको कहते हैं prepositions. Like in, into, on, at, to, with, between, under, over, near, after, for. These all words are called prepositions. So there are some types of prepositions. Like first type is prepositions of motion और movement. मीन इसको movement भी कहा जाता है. Next one is prepositions of place and third one is prepositions of time. So one by one we will discuss about these three types. Firstly, prepositions of motion. What is prepositions of motion? Preposition of motion is used to show movement from one place or from one direction to another. क्या है prepositions of motion? कि एक प्लेस या फिर एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की गति मीन मूवमेंट को शो करने के लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं उसको कहते हैं prepositions of motion. Like towards, across, to, around, up, down, off, over. All these words are called prepositions of motion. So one by one we will discuss about these prepositions of motion. जैसे फर्स्ट है towards. towards के बारे में हम पढ़ते हैं कि towards जो है preposition उसको हम कैसे यूज़ करना है. जैसे towards is used to mean in the direction of. क्या है जो towards preposition है, इसको किसी भी सेंटेंस में जब यूज़ किया जाता है तो कब यूज़ करते हैं, जब कोई डायरेक्शन के बारे में हमने शो करना हो कि कोई भी जैसे कोई कहीं जा रहा है तो वो किस डायरेक्शन को जा रहा है उसको शो करने के लिए हमने टूवर्ड्स preposition यूज़ करना होता है. जैसे एग्जांपल है टूवर्ड्स दिल्ली, टूवर्ड्स हॉस्पिटल. तो जैसे इसको हमने सेंटेंस में जैसे यूज़ करना है, जैसे माय पेरेंट्स आर गोइंग टूवर्ड्स हॉस्पिटल. क्या है ये, इसमें जो preposition लगी है टूवर्ड्स, ये एक क्या है डायरेक्शन बता रही है कि वो जैसे मेरे पेरेंट्स जो हैं हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं. जबकि आगे हम पढ़ेंगे टू के बारे में कि टू जो है वो टूवर्ड्स के जैसे ऑपोजिट है. इससे टूवर्ड्स जो है सिर्फ इशारा करता है कि जिस दिशा को जाना हो उस दिशा के बारे में ये शो करवाता है. जैसे ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स दिल्ली मीन वो दिल्ली की तरफ जा रहा है, ना कि दिल्ली को जा रहा है, सिर्फ वो क्या है टूवर्ड्स मीन दिल्ली की तरफ जा रहा है. आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ. की तरफ जैसे हम बोलते हैं कि की तरफ, किसकी तरफ जा रहे हो, तो उसको शो करवाने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं टूवर्ड्स. तो टूवर्ड्स क्या होगी, एक preposition ऑफ मोशन. नेक्स्ट preposition है टू. टू इज यूज टू इंडिकेट द डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन मीन कि जब कोई भी जैसे हमने कहीं भी जाना है मीन पक्के इरादे से जहाँ भी जाना वहीं ही जाना हो तो उसको शो करवाने के लिए हमने टू preposition यूज़ करनी होती है. जैसे कि टूवर्ड्स जो इसके अपोजिट था
तो टू क्या है कि पक्का जो डेस्टिनेशन है उसके बारे में बताए, उसको वो प्रेपोजिशन हम यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? जैसे चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, जैसे बच्चे किधर जा रहे हैं? स्कूल को। किस बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जबकि टूवर्ड्स में क्या था कि की तरफ, जब जहाँ है टू में को, जैसे चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल मीन वो स्कूल ही जा रहे हैं, तो तब वहाँ पर हम टू प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। जैसे नेक्स्ट है माई फादर इज़ गोइंग टू अमेरिका, जैसे मेरे पिताजी जो अमेरिका जा रहे हैं। शी हैज़ गॉन टू द शॉप मीन वो शॉप में गई। तो इसलिए हम जो पक्का इरादा हो कि जिसकी तरफ जहाँ हमने जाना है वहाँ पर हमने कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करनी है? टू प्रेपोजिशन। नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज अराउंड। अराउंड इंडिकेट्स टू गो इन अ सर्कुलर डायरेक्शन। क्या है? अराउंड प्रेपोजिशन हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर डायरेक्शन कौन सी बताई गई हो? सर्कुलर। सर्कुलर में जो जैसे गोल कोई प्लेस हो, गोल प्लेस की तरफ जैसे घूमना है, जैसे इर्द गिर्द घूमते, वहाँ पर हमने प्रेपोजिशन अराउंड यूज़ करनी होती है। जैसे अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द पार्क, अराउंड द हाउस। तो इसकी एग्जाम्पल है जैसे वी वेंट अराउंड द वर्ल्ड, कि हम पूरी दुनिया घूमे, जहाँ पर सारे संसार में हम गए। जैसे किड्स रैन फास्ट अराउंड द पार्क, तो जैसे बच्चे जो हैं वो पार्क के इर्द गिर्द वो भागे, फास्टली भागे। द डॉग इज़ रनिंग अराउंड द हाउस मीन जो डॉग है वो हाउस के इर्द गिर्द मीन चारों तरफ वो रनिंग कर रहा है। तो चारों तरफ की तरफ जो वर्ड हमें इंडिकेट करे उसको वो कौन सा है? अराउंड प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज अप। अप हम कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे अप मीन अप इंडिकेट्स द मूवमेंट ऑफ एसेंट। एसेंट का मीन होता है ऊंचाई को दर्शाना। तो अप जो प्रेपोजिशन है वो ऊंचाई की तरफ, ऊपर की तरफ के बारे में इशारा करती है। वहाँ पर हमने ये अप जो है प्रेपोजिशन यूज़ करना होता है। जैसे अप द ट्री, अप द लैडर, अप द वॉल। जैसे सेंटेंस है द मंकी इज़ क्लाइंबिंग अप द ट्री मीन जो मंकी है वो ट्री के ऊपर चढ़ रहा है। तो ऊपर को इशारा जो करता है तो दैट इज़ कॉल्ड प्रेपोजिशन ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट है जैसे माई फ्रेंड क्लाइंब्ड अप द वॉल। नेक्स्ट वन इज द बॉय क्लाइंब्ड अप द लैडर। तो इन सेंटेंसेस में जो अप प्रेपोजिशन यूज़ हुई है ये ऊंचाई के बारे में, ऊंचाई को इंडिकेट कर रही है। तो ये जो है इसको भी कहते हैं prepositions of motion और movement. Next preposition is down. Down का मीन जैसे up का मीन्स क्या था? ascend मीन ऊंचाई की तरफ, तो down का मीन नीचे की तरफ। तो down indicates the motion of descent मीन जो down preposition है वो हमें नीचे की तरफ का इशारा करती है। तो वहाँ पर हमने जब नीचे की तरफ के लिए हमने कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ करनी हो कि नीचे की तरफ के बारे में दर्शाना हो तो वहाँ पर हम डाउन प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। कहाँ? जब प्रेपोजिशन ऑफ मोशन की बात चल रही हो। जैसे डाउन द स्टेयर्स, डाउन द रोड, डाउन द ट्री। जैसे एग्जांपल है ही हैज़ गॉन डाउन द स्टेयर्स, दे सॉ डाउन द रोड, द बटरफ्लाई फ्लू डाउन द ट्री। तो इन सेंटेंसेस में जो डाउन प्रेपोजिशन लगा हुआ है ये हमें क्या दर्शाता है कि ये प्रेपोजिशन ऑफ मोशन है। नेक्स्ट इज ऑफ। ऑफ इंडिकेट्स द मोशन अवे फॉर अ सरफेस मीन्स कि ऑफ प्रेपोजिशन हमने कब यूज़ करनी होती है? जब कभी भी कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के ऊपर पड़ी हो तो वहाँ से हटाकर कहीं दूर करना हो उसको, या फिर वो हटकर कहीं दूर चली जाए, वहाँ पर हमने ऑफ प्रेपोजिशन यूज़ करना होता है। जैसे ऑफ द वॉल, ऑफ द सीलिंग। जैसे एग्जांपल है
द कैट जम्प्ड ऑफ द वॉल, द लिजर्ड स्लिप्ड ऑफ द सीलिंग। मतलब कि ऑफ मीन कहीं से हट जाना, जहाँ कहीं दूर चले जाना। जैसे द कैट जम्प्ड ऑफ द वॉल, कि कैट ने वॉल से जंप लगाया। जैसे द लिजर्ड स्लिप्ड ऑफ द सीलिंग, तो जैसे लिजर्ड है जो छिपकली होती है, वो सीलिंग से, छत से वो स्लिप हो गई। मीन किसी चीज़ से कहीं दूर, मतलब कि हो जाना, या फिर अवे हो जाना, उसको क्या कहते हैं? ऑफ। नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज ओवर। ओवर हम कभी यूज़ करते हैं? ओवर इंडिकेट्स द मोशन टू पास अबव समथिंग। मीन ओवर जो है, ओवर प्रेपोजिशन जो है, वो हम तब यूज़ करते हैं जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ के ऊपर से गुजर कर होकर जाए, तो उसका इशारा करे, ऊपर से गुजरने का इशारा करे, तो उसको कहते हैं, वो कौन सी होती है प्रेपोजिशन? ओवर। लाइक ओवर द लेक, ओवर द पूल, ओवर द फेंस, ओवर द बेड। जैसे एग्जाम्पल है, वी जम्प्ड ओवर द फेंस, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द लेक, द कैट जम्प्ड ओवर द बेड। मीन जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, वी जम्प्ड ओवर द फेंस, कि हमने फेंस के ऊपर से, मीन दीवार के ऊपर से जंप लगाया। तो ऊपर से जो जहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि दीवार के ऊपर से, जो ऊपर वाला है जे वाला जैसे ओवर है, तो जे हमें क्या दर्शाता है कि ये भी क्या है? एक प्रेपोजिशन ऑफ मोशन है। जैसे द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द लेक, जो बर्ड्स हैं लेक के ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं। द कैट जम्प ओवर द बेड, जो कैट है उसने बेड के ऊपर से जंप लगाया। तो जो मीन ऊपर से, किसी भी चीज़ के ऊपर से जो होकर कोई गुजरे, तो वो प्रेपोजिशन क्या होती है? उसको कहते हैं ओवर, ओवर प्रेपोजिशन। नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज अक्रॉस। अक्रॉस इंडिकेट्स मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू द अदर ऑफ समथिंग। मीन ये जो प्रेपोजिशन है, किसी भी चीज़ के एक साइड को दूसरी साइड तक की मूवमेंट के बारे में जो बताए हमें, तो वो कौन सी प्रेपोजिशन होती है? अक्रॉस। लाइक अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रोड। जैसे एग्जांपल है, द मार्केट इज़ अक्रॉस द रोड, द फॉरेस्ट इज़ अक्रॉस द रिवर। मीन जो मार्केट है वो रोड के उस पार है, मीन दूसरी तरफ है। मीन जो इशारा करे दूसरी तरफ का, दूसरी साइड का, एक साइड से दूसरी साइड का, तो वो कौन सी प्रेपोजिशन होती है? ये अक्रॉस। जैसे फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट इज़ अक्रॉस द रिवर, कि जो फॉरेस्ट है रिवर के उस पार है। तो ऐसे ही ये जो अक्रॉस है, ये कौन सी प्रेपोजिशन होगी? प्रेपोजिशंस ऑफ मोशन और मूवमेंट। So next we will learn about prepositions of place. Thank you.